जय जीवदानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आज अपने ऑफिस में बैठकर आपसे बात कर रही हूँ। किचन में नहीं बैठी हुई, लेकिन बात आपको किचन की ही कर रही हूँ। किचन में कई तरह के मसाले होते हैं और उनमें से एक होती है हींग। तो चलिए, हींग की इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे पहले नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, जिसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो चलिए हम जानते हैं हींग। अब आपने एक कहावत सुनी होगी, हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा। मतलब कि हींग की ज़रूरत ना पड़े, हर सब्जी में सबसे पहले हींग का तड़का दो। कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी हींग खिला दो। बच्चों का पेट दर्द हो रहा है तो हींग का फाहा पेट पर रख दो, या नाभि में हींग रखते हैं, पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर ये हींग पेट पे, बड़े लोगों के लिए भी पेट दर्द हो रहा है तो पानी में थोड़ी हींग मिला के अपने पेट पे मल दो, नाभि पे मल दो, तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। एंटी फंगल है, एंटी बायोटिक की तरह भी पेट के अंदर काम करता है। तो हींग के बड़े ही फायदे हैं। अब बड़ी मज़ेदार बात है कि ऐसी हींग जिसके इतने सारे फायदे हैं, ये अपने आप में एक छोटी सी डिबिया में मिल जाती है। और मेरे पास इसका डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, इतने सारे इसके अच्छे अच्छे फायदे हैं। जैसे हींग की हम सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको, गैस कंट्रोल करती है, ये एंटी फंगल एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। पेट में जाते से डिकार आके ये पैसेज आपका क्लीन होके, और फिर या तो आपका वायु जो है वो निसर जाता है, या वायु डिकार से मुंह से निसर जाता है, और आपको राहत हो जाती है, शांति हो जाती है कि आप बहुत तड़प रहे थे दर्द से, गैस के अटैक से, और आपको राहत मिल गई। वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था आपको, और हींग खाने से आपको आराम मिल गया। अब ये लोग ऐसा भी कहते हैं कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में, श्वसन की समस्या में भी ये उससे छुटकारा दिलाने के लिए काम आती है हींग। बड़ी मज़ेदार बात है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जब कह दिया इसको, तो फिर अंदर इन्फ्लेमेशंस जितने हो गए होंगे आपके बॉडी में, तो ये हींग ज़्यादा नहीं खाई जाती, इतनी सी खाई जाती है। ज़्यादा मत फाँक लीजिएगा, ज़्यादा फाँक लेंगे तो आपको दस्त हो जाएंगे, डायरिया हो सकता है। ये काली खांसी में लोगों को थोड़ा बहुत हींग भी खिलाया जाता है कि काली खांसी, एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा तो काली खांसी सूख जाता है कफ अंदर, और जो कफ से रिलेटेड परेशानियां हैं उसमें आपको खिलाए जाते हैं अजवाइन, हींग, अदरक वगैरह से गर्म हो जाए चीज़, तो आपको अंदर से जो है इससे छुटकारा मिलता है। अब कहते हैं रक्तचाप को, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के रोगों में आपने देखा होगा कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो गुस्सा भी चढ़ता है, और गुस्सा होने के बाद में चढ़ जाता है, छाती एकदम बंद हो जाती है। ऐसे में छाती को रिलैक्स करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हींग खाएंगे तो वो सब सबसाइड करेगा, शांत होगा, और छाती आपकी रिलैक्स होगी, और आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। लोग कहते हैं कि ये माइंड से रिलेटेड जो परेशानियां, मिर्गी है, हिस्टीरिया, बड़ी बड़े नाम हैं ये, और मिर्गी तो बहुत बड़ी बीमारी है। इसके लिए आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, और इसके लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज, योग भी करना चाहिए। खाना पीना, गैस से रिलेटेड, एसिडिटी से रिलेटेड चीज़ों से परे रहना चाहिए। तो ये हींग भी इसमें वन ऑफ द फैक्टर है कि हींग खा के ये भी आपको मददगार हो सकते हैं। अब मैंने आपको पेट दर्द के विषय में बताया, पाचन क्रिया में मतलब कि एक तो पेट दर्द ठीक हो गया, उसके बाद में जो आपका खाना अंदर सड़ रहा था या अंदर गंद बना रहा था, तो वो पाचन क्रिया आपकी ठीक से होके आपका मल निस्सारण में ये जो है वो मदद देती है। फिर हींग की बात करें और तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें जो हैं ये शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर रखने में भी सहायक होती हैं, और याददाश्त की क्षमता बढ़ाने के लिए भी सहायक होती हैं। तो अगर याददाश्त डैमेज हुई है, या किसी प्रकार से आपको मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिसऑर्डर है, तो ऐसे में आपको ये कोई भी हींग खाने के, थोड़ी थोड़ी हींग, मतलब अगर आप रोज़ खाते रहें, हम लोग तो क्या करते हैं, हर सब्जी में हींग डालते हैं जब तड़के में, तो वो जल जाती है, और जलने के बाद उसमें ज़ीरा डालते हैं, मसाले डालते हैं दुनिया भर के, तो उसका असर बहुत कम हो जाता है। अब आपको जब कंज्यूम करनी हो ना, तो आप क्या करें, थोड़ी सी चुटकी भर के फाँक भी सकते हैं, ऊपर गर्म पानी पीजिए, या गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में घोल के थोड़ी सी हींग आप पिए, तो उसकी जल्दी असर उसका
हो जाएगा। फिर ये कहते हैं ये त्वचा के लिए भी अच्छी है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, जब कोई भी चीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जब अच्छी होती है ना, तो नेचुरली उससे बाल भी अच्छे हो जाते हैं, आपकी त्वचा भी अच्छी हो जाती है, आंखें भी अच्छी हो जाती हैं, सूजन वगैरह भी नहीं रहती बॉडी में। क्यों ऐसे कहा गया है? इसका सबसे बड़ा कारण समझिए आप, कि पेट जो है ना सारी बीमारियों की जड़ होता है, और जैसे ही पेट में प्रॉब्लम होती है ना, तो प्रॉब्लम जो है पूरे शरीर में फैल जाती है, क्योंकि जो गंध होता है वो ब्लड में फैल जाता है। जितना पेट साफ नहीं रहेगा उतना आंतड़ियाँ ठीक से काम नहीं करेंगी, उतना ही आपके बॉडी में जो रक्त बनेगा वो दूषित रक्त होगा, उससे आपके बाल भी झड़ेंगे, आपकी त्वचा भी जल्दी खराब हो जाएगी, आंखों पर भी असर हो जाएगा, दांतों पर भी असर हो जाएगा। तो मूल में क्या है? हींग की बात करो तो एक ही बात सबसे पहले गृहिणियों को भी समझ में आती है कि पेट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो जो पेट के ऊपर जितनी चीजें अच्छा काम करती हैं ना, जैसे अदरक है, अजवाइन है, ये सब चीजें जो हैं आपके जीवन में बाहर लाती हैं। और ये कोई मजाक नहीं है। जब पेट अच्छा होता है ना, कहते हैं दूसरा ब्रेन होता है पेट, मतलब के साइकोसोमेटिक डिजीज, जैसे पेट की प्रॉब्लम हुई तो दिमाग की प्रॉब्लम हो गई, या दिमाग की प्रॉब्लम हुई तो पेट की प्रॉब्लम हो गई। जैसे घबराहट होती है, आपको पॉटी नहीं आ जाती, या आपको ऐसा नहीं लगता कि पॉटी जाना पड़ेगा अगर घबराहट हो जाए तो, उसी तरीके से अगर पेट खराब है तो आपका दिमाग भी खराब हो जाता है, गैस चढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो हींग एक ऐसी चीज है जो इन सब चीज़ों से आपको रिलैक्स रखती है और पेट ठीक करती है। तो इसका मतलब आपका दिमाग को भी शांति देती है, और दिमाग शांत रहता है तो नेचुरली मिर्गी, हिस्टेरिया, बड़ी सारी चीज़ें जो इससे बचा रहेगा। सबके मूल में एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसका नाम है एसिडिटी। और एसिडिटी जो है, जिसको हम बाइल बन के निकलती है, डिकार बन के निकलती है, फैल जाती है बॉडी में, यहाँ पर छाती के नीचे अटक जाती है, खाना हजम नहीं होता, अब बहुत ढेर सारी। वो एसिडिटी की चर्चा तो बहुत बड़ा डॉक्टर ही कर सकता है आपके साथ में, और एसिडिटी किससे कम होती है इसकी चर्चा हम यहाँ पर अपने चैनल पर कर सकते हैं। फिर ऐसी कोई चर्चा लेकर हाजिर हो जाऊंगी। खाते रहिए हींग। आपके किचन में बहुत ही निरीह वस्तु है, निरीह का मतलब इनोसेंट वस्तु है ये, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन ज्यादा मत खाइए, ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट खराब होगा। ठीक है, फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। आपके कमेंट्स जरूर डालिएगा, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। इस बेबी चैनल को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, सहयोग दीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो, जो सबके लिए बहुत ही जानकारी के लिए अच्छे हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।